यह कहानी असुरों के राजा महिषासुर और देवी महाकाली के बीच हुए युद्ध की है, जिसमें त्रिलोकी का विनाश करने वाले महिषासुर का अंत भगवती महाकाली के हाथों हुआ। महिषासुर का जन्म असुरराज रंभ और एक महिष यानी भैंस त्रिहाइणी के संग से हुआ था। रंभ ने एक बार जल में रहने वाली महिषिणी से प्रेम किया, जिसके परिणाम स्वरूप महिषासुर का जन्म हुआ। इस अद्वितीय मिलन के कारण महिषासुर के पास असाधारण शक्ति थी। वह अपनी इच्छा और आवश्यकता के अनुसार कभी मनुष्य का रूप ले सकता था तो कभी भैंस का। उसकी यह अद्भुत क्षमता उसे और भी अधिक खतरनाक बना देती थी और वह दैत्यों की उस श्रेणी में आता था जिन्हें कामरूप कहा जाता है, यानी वे अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते थे। जब महिषासुर राजा बना तो उसकी लालसा केवल सत्ता तक सीमित नहीं रही। वह अमर होना चाहता था और इसके लिए उसने घोर तपस्या आरंभ की। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान देने के लिए प्रकट हुए। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने यह वरदान देने से मना कर दिया, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। अमृता की चाह रखने वाले महिषासुर ने फिर दूसरा वर मांगा। उसने यह वरदान मांगा कि देव, दानव और मानव में से कोई भी पुरुष उसे मार न सके। उसकी सोच यह थी कि कोई स्त्री जिसे वह कमजोर और कोमल मानता था उसे मारने में असमर्थ होगी। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली और निरंकुश हो गया। उसने देवताओं और मनुष्यों पर आक्रमण कर दिया और अपने भयंकर रूप से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को त्रस्त कर दिया। वह देवताओं को हराकर स्वर्ग का अधिपति बन बैठा और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उसकी क्रूरता और शक्ति के सामने देवता असहाय हो गए। देवताओं की हार के बाद वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने देवताओं को भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। देवगण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास गए और अपनी विपत्ति का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है और अब पृथ्वी और सृष्टि के अन्य हिस्सों को भी नष्ट करने की योजना बना रहा है। देवताओं की व्यथा सुनने के बाद भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा कि महिषासुर को कोई पुरुष नहीं मार सकता, परंतु एक स्त्री इस कार्य को पूरा कर सकती है। सभी देवताओं को अपनी शक्ति और तेज का अंश एकत्र कर एक दिव्य स्त्री की रचना करनी चाहिए जो महिषासुर का अंत कर सके। भगवान विष्णु के सुझाव पर सभी देवताओं ने मिलकर अपने तेज का अंश एकत्र किया, जिससे एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री साक्षात भगवती महालक्ष्मी थी, जिनकी 18 भुजाएं थीं और वे त्रिगुणात्मिका थीं, यानी वे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त थीं। इस तेजोमयी नारी की अपार शक्ति और महतेजस्विता देखकर देवता विस्मित हो गए। उन्होंने इस नारी को अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ नमन किया और अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे महिषासुर का अंत करें। अब देवी के शस्त्र सज्जित होने की प्रक्रिया शुरू हुई। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र देवी को भेंट किए। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के अंग रूप से उत्पन्न एक चक्र दिया। ब्रह्मा जी ने एक कमंडलू दिया जिसमें गंगा जल भरा हुआ था। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल का अंगभूत एक त्रिशूल दिया। अग्निदेव ने उन्हें एक शक्ति दी जो मन के समान गति कर सकती थी। यमराज ने अपने कालदंड का एक दंड दिया। अन्य देवताओं ने भी विभिन्न अस्त्र प्रदान किए जो दैत्यों का विनाश करने में सक्षम थे। हिमालय ने देवी को एक सिंह दिया जो उनकी सवारी बनी। इस प्रकार सर्व शस्त्रों से सुसज्जित और सिंह पर सवार देवी महाकाली अपने 18 भुजाओं में शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए दैत्यों का संहार करने के लिए तैयार हो गई। उनके प्रकट होते ही सभी दिशाएं गूंज उठीं, पर्वत हिलने लगे और समुद्रों में ज्वार आ गया। उनके क्रोध और शक्ति की प्रतिध्वनि सुनकर दैत्य भयभीत हो उठे। देवताओं ने भगवती की स्तुति की और महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। देवी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे महिषासुर का अंत करेंगी और देवताओं को भय मुक्त होने का आदेश दिया। अब महिषासुर को भी देवी के प्रकट होने की जानकारी मिली। उसने अपने दूतों को भेजा कि पता लगाएं कि कौन है यह स्त्री जो इतनी शक्ति और तेज से संपन्न है। उसके दूतों ने लौटकर बताया कि वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि एक दिव्य रूपिणी है जिसके पास असीम शक्ति है। महिषासुर ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और उन्हें देवी के पास जाकर उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए कहा। महिषासुर ने अपने एक मंत्री को देवी के पास भेजा और संदेश दिया कि वह देवी को अपने साथ जुड़ने और उसकी पत्नी बनने का प्रस्ताव दे रहा है।
मंत्री ने जब देवी के पास जाकर महिषासुर का संदेश दिया तो देवी ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे स्वामी को जाकर कह दो कि मैं देवताओं की जननी महालक्ष्मी हूं और मैंने देवताओं के विनाशकारी असुरों को नष्ट करने के लिए यह रूप धारण किया है। यदि महिषासुर जीवित रहना चाहता है तो उसे तुरंत पाताल लोक लौट जाना चाहिए, अन्यथा वह मेरे त्रिशूल का प्रहार सहने के लिए तैयार रहे। मंत्री ने जाकर महिषासुर को देवी के संदेश की जानकारी दी। यह सुनकर महिषासुर क्रोधित हो गया और उसने युद्ध की घोषणा कर दी। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया। उसकी सेना के प्रमुख योद्धाओं में ताम्र, वाशकल, असिलोमा, दुर्मुख, दुर्धर, दुर्मद, विरूपाक्ष, विडालाक्ष और चिक्षुर जैसे दैत्य थे। पहले ताम्र और वाशकल देवी के सामने युद्ध करने आए, परंतु देवी ने अपनी अद्वितीय शक्ति से उनका अंत कर दिया। इसके बाद महिषासुर के सेनापति चिक्षुर ने दैत्यों की बड़ी सेना के साथ देवी पर आक्रमण किया, लेकिन देवी ने उसे भी मार गिराया। एक एक करके महिषासुर के सारे योद्धा मारे गए। अंततः महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और बार बार अपना रूप बदलने लगा। कभी वह मनुष्य का रूप धारण करता, कभी भैंस का, तो कभी सिंह और हाथी का। उसने देवी पर लगातार प्रहार किए, लेकिन देवी अपने त्रिशूल और चक्र से उसकी हर चाल को विफल कर रही थी। महिषासुर का सबसे शक्तिशाली रूप भैंस का था। वह अपने विशाल सींगों से देवी पर आक्रमण करने लगा। देवी ने अपने त्रिशूल से उस पर घातक प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वह फिर से जाग उठा और अधिक क्रोध में देवी पर हमला करने लगा। देवी ने इस बार अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और महिषासुर का मस्तक काटकर उसे युद्ध भूमि में गिरा दिया। महिषासुर के शरीर का शेष हिस्सा भी देवी के प्रहारों से नष्ट हो गया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और देवी महाकाली को महिषासुरमर्दिनी के नाम से प्रसिद्ध मिली। देवताओं ने प्रसन्न होकर देवी की स्तुति की, उनकी विजय का जय घोष किया और उन पर पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार देव, मनुष्य व पृथ्वी के सभी प्राणी आनंद मग्न हो गए।